नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक था वो राजस्थान की जो वन संपदा है वो पढ़ रहे थे। तो राजस्थान की जो वन संपदा है उसको दो भागों में बांटा गया था, एक प्रशासनिक आधार पर और एक है भौगोलिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर तीन भाग थे, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। और दूसरा जो था वो था भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें 5 भाग थे, उपोष्ण सदाबहार, सागवान वन, मानसूनी वन और धौंकड़ाई वन और या कंटीली वन। ये 5 भागों में बांटा गया था। और इनका जो वर्गीकरण है, कौन कौन से जिले इसमें आते ही हम देख चुके थे, लेकिन फिर भी अब डिटेल के साथ हम इनको एक एक को देखते हैं। तो पहला जो है इसमें है वो भौगोलिक वर्गीकरण में जो पहला है वह उपोष्ण सदाबहार वन। उपोष्ण सदाबहार वन जो है वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा काफ़ी अच्छी होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर से ऊपर की इसको वर्षा चाहिए होती है। और राजस्थान में ऐसा एक ही स्थान विशेष है जहाँ पर सब इतनी वर्षा हो पाई जाती है, तो वह माउंट आबू सिरोही। और हालांकि राजस्थान में जो ये वन है उनका योगदान जो है वन क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में योगदान जो है 1% से भी कम में पाया जाता है। तो उपोष्ण सदाबहार वन जो उनको लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की आवश्यकता होती है। ये जो वन है उनको लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा इनके लिए होनी चाहिए। और राजस्थान में इनका जो भौगोलिक वन क्षेत्र पर योगदान है वो 1% से भी कम भाग पर है। दूसरा ये इनका जो क्षेत्र है वह माउंट आबू सिरोही में राजस्थान में पाए जाते हैं। अब इनमें पादप कौन से पाए जाते हैं, कौन सी घास पाई जाती है, इनकी बात करते हैं। तो एक सिरोही में घास पाई जाती है, डिक्लपटेरा आबुएंसिस घास पाई जाती है यहाँ पे, और इसको अंबरतरी भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक जामुन और बांस भी एक प्रकार की घास ही मानी जाती है, और इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। दूसरा, इनमें की एक विशेषता होती है कि इनमें जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद में दूसरे जो वन है वो उष्ण शुष्क सागवान वन है, और इनमें के लिए वर्षा जो है लगभग 75 से 110 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और भौगोलिक वन क्षेत्र में इनका जो राजस्थान के जो भौगोलिक वन क्षेत्र है उसमें इनका 7% के आसपास योगदान है। और ये दक्षिण राजस्थान वाले क्षेत्र में, कोटा और झालावाड़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो शुष्क सागवान वन जो है इनको लगभग 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और इनका जो भौगोलिक वन क्षेत्र में योगदान है वह लगभग 7% के आसपास भौगोलिक वन क्षेत्र में योगदान है। और इनका जो विस्तार पाया जाता है वह वागड़ क्षेत्र, और वागड़ क्षेत्र के 3 जिले, एक है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र के 2 जिले हैं, कोटा और झालावाड़। तो वागड़ क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र के 2 जिले, कोटा और झालावाड़, और वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जिनमें सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें महुआ जो है वो भीलों के लिए एक ताड़ी नामक शराब बनाई जाती है, तो उसमें यूज लिया जाता है ये। और तेंदू जो उसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। इसका 1975 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरा, इनकी विशेषता ये औद्योगिक महत्व के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, औद्योगिक महत्व इनका बहुत ज़्यादा होता है। तीसरे जो वन है उष्ण शुष्क मानसूनी वन, जिन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है, और ये जो मार्च अप्रैल के आसपास अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, और ये राजस्थान का जो पूरी मैदानी भाग है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उष्ण शुष्क जो मानसूनी वन है इनके लिए लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की आवश्यकता होती है इनके लिए। और भौगोलिक जो वन क्षेत्र में का योगदान है वो लगभग 28% के आसपास भौगोलिक वन क्षेत्र में का योगदान है। अब ये इनका जो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये एक तो जो आपका मेवाड़ वाला क्षेत्र है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, एक तो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है जो मत्स्य संघ जोड़ा गया था शुरुआत में, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो पूर्वी मैदान वाले जिले हैं उनमें पाए जाते हैं। अब इनमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तो इनमें साल, सागवान, आपका शीशम हो गया, और खैर है, पलास या डाक जो होता है उसको जंगल की आग या जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, आम है, चंदन है। तो ये जो वन है इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ये सभी जो पेड़ है लगभग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इन वनों के हिसाब से, तो आर्थिक महत्व इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बाद में तीसरे जो वन है, चौथे जो वन है वो उष्ण धौंकड़ाई वन। इनके लिए वर्षा जो है वो 30 से 60 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। और लगभग इनका जो भौगोलिक वन क्षेत्र में योगदान है लगभग 58% के आसपास है। और राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर पाया जाने वाला है वन जो है वह उष्ण या धौंकड़ाई वन पाए जाते हैं। अब इनका जो विस्तार है, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अरावली है, और पूर्वी राजस्थान, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली और पूर्वी राजस्थान के वन पाए जाते हैं। अब इनमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक वृक्ष होता है
धौंक जो वृक्ष है वो कैलादेवी अभयारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कैलादेवी अभयारण्य रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें धौंक के वन पाए जाते हैं, धौंक या धौंकड़ा के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बेर और कैर, ये जो इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, लगभग कंटीले टाइप के पेड़ होते हैं ये। और ये जो वन है ईंधन के हिसाब से जलाने के जो ईंधन काम आता है तो जलाने की लकड़ी के हिसाब से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो लास्ट वाले हैं वो है उष्ण कंटीले वन, इनको मरुदभिदिया जीरोफाइट वन भी कहा जाता है। इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इनमें, मरुदभिदिया जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति इनमें पाई जाती है। और इनमें जो वर्षा होती है 0 से 30 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, 0 से 30 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और इनका जो विस्तार है भौगोलिक वन क्षेत्र में जो योगदान है इनका वो लगभग 6% के आसपास है। और जो वृक्ष हैं तो इनमें कंटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, नागबणी, डंडाथोर और या सेवण, धामण घास, इस तरह की वृक्ष या घासें पाई जाती है। अब ये जो वन है वो मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। पश्चिमी मरुस्थल साइड जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है उसमें इस प्रकार की वनस्पति पाई, क्योंकि वहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होती है, शुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में कंटीले या कैक्टस इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। और सेवण, धामण घास जो रणथंभौर वो जैसलमेर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाई जाती है। अब जो हमें देखना है वो है वनगणना। तो वनगणना जो है भारतीय वन अनुसंधान एवं सर्वेक्षण संस्थान है, इसका ये देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो इसके द्वारा 2 वर्ष में एक बार करवाई जाती है। तो भारतीय वन अनुसंधान एवं सर्वेक्षण संस्थान है जो 2 वर्ष में एक बार वनगणना कराई जाती है। अभी जो नवीनतम वनगणना हुई 2021 में हुई थी, नवीनतम वनगणना 2021 में हुई थी, जो 17वीं क्रम से 17वीं वनगणना थी। और प्रथम जो वनगणना थी 1987 में करवाई गई थी। प्रथम वनगणना 1987 में करवाई गई थी और जो नवीनतम है लेटेस्ट हुआ 2021 की 17वीं वनगणना थी। अब 17वीं वनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं, न्यूनतम कहाँ पे, उसकी बात करते हैं। तो 17वीं वनगणना के अनुसार सर्वाधिक वन, तो एक तो होता है क्षेत्रफल के अनुसार और एक होता है प्रतिशत के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार वो है या प्रतिशत के अनुसार, दोनों में टॉप पे अलवर है, उदयपुर है। क्षेत्रफल के अनुसार भी उदयपुर है और प्रतिशत के अनुसार भी उदयपुर है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो टॉप 4 जिले हैं, पहला है उदयपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। प्रतिशत के अनुसार अगर बात की जाए तो उदयपुर, प्रतापगढ़, करौली और सिरोही, ये 4 जिले टॉप पे हैं। उदयपुर, प्रतापगढ़, करौली और सिरोही। उदयपुर में अगर क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र की बात करें तो 2553 वर्ग किलोमीटर, और अलवर में 1196 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 1034 वर्ग किलोमीटर और बारां में 1010 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। जबकि उदयपुर अगर परसेंटेज हिसाब से बात करी जाए तो उदयपुर में 23.49% क्षेत्रफल प्रतिशत पर वन है, प्रतापगढ़ में 23.24%, करौली में 17.49% और सिरोही में 15.28%। तो ये हो गए सर्वाधिक वन जो 17वीं वनगणना के अनुसार कौन कौन से जिलों में है। अब 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो न्यूनतम वन क्षेत्र है वो कहाँ पे है उसकी बात करते हैं। तो न्यूनतम जो वन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार वो है चूरू में 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ है जिसमें 93 वर्ग किलोमीटर, तीसरे पे जोधपुर है जिसमें 109 वर्ग किलोमीटर है, और नंबर 4 पे श्रीगंगानगर, वहाँ 115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। प्रतिशत के अनुसार बात किया तो टॉप पर है जोधपुर में 0.48% क्षेत्रफल पर वन है, चूरू में 0.56, जैसलमेर में 0.84 और बीकानेर में 0.92% क्षेत्रफल पर वन है। अब 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन जिलों में वनों की बढ़ोतरी है, कौन से में कमी हुई है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो वनों में बढ़ोतरी जो 19 जिलों में ओवरऑल बढ़ोतरी हुई है, जबकि जो 14 जिले थे उनमें वन क्षेत्र में कमी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर वनों में कहीं बढ़ोतरी हो तो फर्स्ट पे वो अजमेर में सबसे ज़्यादा वनों में बढ़ोतरी हुई है, दूसरे पे पाली और तीसरे पे बीकानेर। तो अजमेर, पाली और बीकानेर टॉप 3 जिले जिनमें वनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। जबकि वनों में जो न्यूनतम वनों में जो कमी हुई है वह है जालोर, करौली और सिरोही। जालोर जो इसमें टॉप पे है, क्योंकि जालोर वाले जो सभी थे वो बस में बैठ के थानेदार बनने के लिए निकल गए, तो उनको टाइम नहीं मिला पेड़ लगाने के लिए, इस कारण से सभी टॉप पे हैं। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ओवरऑल जो है वनों में बढ़ोतरी देखी गई थी।
अब 2021 वाली वन रिपोर्ट और 2022-23 वाली वन रिपोर्ट के अनुसार जो वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार आती है उसकी बात करते हैं। 2021-22 और 22-23 दोनों में जो परसेंटेज था वो लगभग सेम था, 9.60% था। लेकिन क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2021-22 में जो थी वो 32,864 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र था, और 2022-23 में जो था वो 32,869.69 वर्ग किलोमीटर पर वन थे। तो इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक था वन संपदा, ये कंप्लीट होता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।